ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए चित्त के संबंध में जो चर्चा की गई उसी को भी उसको ही आज आख्यान में सम्मिलित करते हुए प्रारंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो चित्त दृष्ट और दृश्य के विषय में बताया गया कि चित्त जो है वो दृश्य वस्तु है, वो दृष्टा नहीं है और वो दृष्टा और दृश्य दोनों से उपरक्त हुआ। हाँ, चित्त में जो दृश्य उभरता है वो दृष्टा और दृश्य दोनों से उपरक्त यानी रंगा हुआ चित्त सब विषयों वाला प्रतीत होता है। ऐसा जो है उसमें सभी प्रकार के विषय आते रहते हैं। दृष्टा दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। और इसी के आगे जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो है वो आत्मा को भोक्ता बताया गया। जो दृष्टा है वो भोक्ता हो सकता है, दृष्टा अन्य और भोक्ता अन्य यह संभव नहीं। इस तथ्य को बताते हुए आचार्य जो कहते हैं और वहीं से आज का आख्यान प्रारंभ होता है। तद असंख्य वासना भी चित्रमत परार्थम संहत्य कारित्वात्। वह चित्त अनगिनत वासनाओं से चित्रित हुआ, चितेरा हुआ भी अन्य के लिए होता है। चित्त का जो भी विषय है वो अपने लिए नहीं होता, वो अन्य के लिए होता। परार्थम तद असंख्य वासना भी चित्रमपि परार्थम। कि वह चित्त अनगिनत वासनाओं से चित्रित हुआ, चितेरा हुआ भी अन्य के लिए होता है। संहत्कारित्वात्, संहतकारी होने से। कि जो है संहतकारी मतलब तमाम चीजों से मिला हुआ, और 17 स्तंभ से तो सब कुछ बना ही है। चित्त भी उसी से बना है। चित्त बार बार समझा चुका हूं, चित्त और बुद्धि एक ही बात है। योग में जिसको चित्त कहा गया, सांख्य में उसको बुद्धि कहा। तो सांख्य योग का यह सिद्धांत है कि जो संघात है वह परार्थ होता है। संघात मतलब कई कारकों के संघात से, कई तत्वों के संघात से जो कोई वस्तु बनती है वह परार्थ होता है, परार्थ होती है। समस्त विश्व 17 स्तंभ इन 3 गुणों का संघात है। ये गुण इकट्ठे होकर एक दूसरे में गुथकर, संघात मतलब एक दूसरे से में गुथकर अन्योन्य मिथुनीभूत होकर, ऐसे समझो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं।
ये गुण इकट्ठे होकर एक दूसरे से कुचकर संहत होकर जो रूप धारण करते हैं वह अन्य के प्रयोजन के सिद्ध करने के लिए होता है। कि जो है तद ऐसा ही चित्त का है हिसाब कि तद असंख्य वासना भी चित्रमपि प्रार्थम, वह चित्त भी अनेक वासनाओं से चित्तित हुआ भी परार्थ होता है, अन्य के लिए होता है। वह अन्य के प्रयोजन के सिद्ध करने के लिए होता है। अन्य समस्त करणों के साथ चित्त भी संघात है। सत्व आदि गुण संहत होकर चित्त के रूप में अव्यक्त हुए अन्य के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। वह अन्य पुरुष, हाँ वह अन्य पुरुष यानी चेतन आत्मा है। हाँ उस आत्मा के प्रयोजन के लिए ही चित्त का कार्य है। आत्मा के साथ चित्त आदि के रूप में प्रकृति का संबंध अनादिकाल से प्रवृत्त, अनादिकाल से। शुभ अशुभ जिन कर्मों को आत्मा अब तक करता आ रहा है उनसे जनित अनगिनत वासनाओं का योग चित्त के द्वारा प्रसादित होता है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो इस चित्त पर ही आच्छादित हो जाते हैं। और वो चित्त जो है वो अनादिकाल से, वो अनादिकाल से जो है वो आत्मा का जो है आत्मा के साधन रूप में रहता है। कि आत्मा के साथ चित्त आदि के रूप में प्रकृति का संबंध अनादिकाल से प्रवृत्त। अब वह चित्त में जो कर्म चिपके हुए हैं और वो आत्मा का उसका अनादिकाल से साथ है, उसी के अनुसार वो फल भोगा करता है और उसके अनुसार ही वो इस संसार में देह धारण करता है। तो ये चित्त भी ये जो है परार्थ है, क्योंकि ये संहतकारी है। ये जो है प्रकृति के गुणों का संघात है, इसलिए चित्त भी वो चेतन तत्व नहीं है। इसका प्रयोजन भी उस चेतन तत्व पुरुष यानी आत्मा के लिए है। हाँ, ये चित्त में जो कर्म आच्छादित रहते हैं इन्हीं से आत्मा के लिए जो है इस जीवन में भी अगले जीवन में भी भोग और अपवर्ग दोनों साधन बनते हैं। क्योंकि ये जो चित्त स्वयं उन कर्म व वासनाओं से कोई लाभ या हानि नहीं उठाता है। चित्त के लिए चित्त से कोई सुख दुख थोड़ा ही होता है। हाँ, वो सुख दुख की अनुभूति आत्मा करता है, इसलिए आत्मा को भोक्ता कहा गया कि वो जो है वह सब आत्मा को होती है अनुभूति। जो भी अनुभूति अनुकूल या प्रतिकूल होती है वो उस आत्मा को होती है, चित्त को कोई अनुभूति नहीं होती। वह सब आत्मा को होती है, पर इस सब के लिए मुख्य साधन, हाँ मुख्य साधन जो है वो चित्त है। वो साधन आत्मा के लिए है, वो मुख्य साधन है। और उसके सब सहायक के साधन है मन, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब उसके सहायक साधन है। इन विविध अनंत वासनाओं के साधन रूप में चित्रित हुआ भी चित्त सब कुछ आत्मा के लिए करता रहता है, क्योंकि प्रत्येक संघात पर के लिए होता है। यदि वह पर भी संघात हो तो वह भी पर के लिए होगा। यदि आत्मा को भी संघात माना जाए तो वो भी फिर परार्थ हो जाएगा, लेकिन वो परार्थ नहीं है। यदि वह पर का भी संघात हो तो फिर वो पर के लिए होगा। पर को संघात मानने से अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए पर असंहत तत्व है। हाँ, संहत तत्व होना चाहिए। फलता प्रकृति से भिन्न पुरुष
आत्मा ही असंहत तत्व है, उसी के भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन को समस्त संघात यथा समय हाँ सिद्ध किया करता है। हाँ कि जो है कि सांख्य में जो है, जो पहले अध्याय में जो 31वां सूत्र है, 105 नंबर सूत्र है, उससे जो है संहत पदार्थ को परार्थ माना गया। साम्यावस्थापन मूल प्रकृत संहत नहीं है। साम्यावस्थापन मूल प्रकृत संहत नहीं है, तात्पर्य है संघात विषम अवस्था में ही संभव है। हाँ संघात, और साम्य अवस्था में काहे कि संघात, संघात में तो वो कुछ हलचल होती है, साम्य अवस्था में कोई हलचल नहीं होती है। उसको हम गाढ़ निद्रा से भी समझ सकते हैं, और वही मूल प्रकृति है, उसको अव्यक्त प्रकृति भी कह सकते हैं। सत्रस्तम की साम्य अवस्था, जब संघात के परार्थ होने का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है, तब बुद्धि आदि संघात को परार्थ कहना चाहिए, मूल प्रकृति को नहीं। बुद्धि आदि परिणाम है प्रकृति के, परंतु प्रकृति किसी का परिणाम नहीं है, इसलिए प्रकृति अपरिणत है, असंहत है। ऐसी दिशा में बुद्धि आदि की यथार्थता प्रकृति के लिए मानने पर चरितार्थ होता है। कि जो है सांख्य में जो त्रिविध ब्रह्म समझाया गया, तो प्रकृति को भी नित्य माना गया, प्रकृति भी किसी का संघात नहीं। प्रकृति और चेतन तत्व ये दोनों नित्य हैं। प्रकृति 17 स्तंभ की साम्य अवस्था, मूल प्रकृति इसको कहते हैं, और चेतन तत्व में आत्मा और ईश्वर दो है। हाँ ये जो है सांख्य में समझाया गया भली प्रकार से, पहले अध्याय में ही 26वें सूत्र से शुरुआत हुई है। यदि इस विचार को, हाँ कि जो है प्रकृति के ही, ये जो प्रकृति है इसी के ही बंध मोक्ष होते हैं, इसका भी सामंजस्य हो जाता है। इस प्रकृति के ही बंध मोक्ष होते हैं। आत्मा तो ऑलरेडी वो मुक्त है ही, उसको मुक्त स्वरूप ही है, वो अविद्या के कारण इस प्रकृति बंधन में आ जाता है, और जब योगानुष्ठान से अविद्या नष्ट होती है तो वो इस प्रकृति बंधन से छूट जाता है। इस प्रकृति के बंधन से छूटना ही मोक्ष है, और प्रकृति बंधन से छूटना ही चित्त वृत्तियों का निरोध। समस्त चित्त वृत्तियां जो सांसारिक हैं, वह सब जितने भी शुभ अशुभ वासनाएं हैं, उन सब से निवृत्त हो जाना वही मोक्ष है, वही योग है। यदि इस विचार को वास्तविकता की हवा दी जाती है, तो सांख्य में पुरुष जो है वो हवा हो जाता है, क्योंकि संघात को प्रकृति के लिए परार्थ मानकर फिर पुरुष चेतन की आवश्यकता क्या रह जाती है। प्रकृति सब कुछ अपने लिए करती रहती है, यही कहना चाहिए। सांख्य में पुरुष विषयक जितना अघोष है वह सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि संघात के स्वरूप को समझा जाए तथा प्रकृति को उसी वर्ग में गिना जाए। ये जो है विचार रखता है कि जो त्रिगुणात्मक है सब संघात है। साम्य अवस्था में प्रकृति को असंहित समझना पूर्ण सांख्य दृष्टि नहीं। यह ठीक है कि प्रकृति किसी का परिणाम नहीं, पर इसीलिए उसे असंहित कहना और पुरुष के समकक्ष समझना युक्त नहीं। कि संघात जरूर नहीं, लेकिन वो त्रिगुण, उसमें त्रिगुण रहते हैं। किसी का परिणाम न होने में दोनों के समान होने पर भी पुरुष का कोई परिणाम नहीं होता, पर प्रकृति का समस्त विश्व परिणाम है।
इस प्रकार पुरुष अत्रिगुण यानी अपरिणामी है, जबकि प्रकृति त्रिगुण यानी परिणामी है। प्रकृति जो है वो परिणित होती है तीनों गुणों में, मगर पुरुष जो चेतन तत्व है वो नहीं होता है। उसका त्रिगुण होना ही उसके संहत होने के लिए पर्याप्त प्रमाण है। यह आवश्यक नहीं कि विषम अवस्था ही संघात मानी जाए, सम न मानी जाए, क्योंकि सम अवस्था में भी तीनों गुण रहते हैं। फलता संघात परार्थत्व हेतु त्रिगुणात्मक जड़ जगत से अतिरिक्त चेतन पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने में समर्थ होता है। प्रकृति के बंध मोक्ष कहना केवल औपचारिक है, इसलिए चित्त से परे भोक्ता पुरुष चेतन आत्मा को ही मानना आवश्यक है। हाँ, जो पुरुष चित्त जो है वो संहतकारी होने से वो परार्थ है। हाँ, वह जो है परार्थ ही माना जाएगा। तो चित्त का जो भी कार्य व्यापार है, हाँ, असंख्यों अनगिनत वासनाएं होने पर भी, चित्रित होने पर भी वह परार्थ है, क्योंकि वह संहतकारी है। और प्रकृति के विषय में थोड़ा सा अधिक विचार करना होता है। प्रकृति भी जो है वो भी संहतकारी है। त्रिगुण है उसमें, और त्रिगुण का होना ही उसका जो है संहत होने के लिए पर्याप्त प्रमाण है। वो उसमें त्रिगुण है। हाँ, कि ये कोई जरूरी थोड़ा है कि विषम अवस्था में ही उसको संघात माना जाए। बुद्धि तत्व को सम अवस्था में भी वो संघात है, और संघात परार्थत्व है। हाँ, त्रिगुण जगत जड़ जगत से अतिरिक्त चेतन पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने में समर्थ होता है। प्रकृति के अतिरिक्त चेतन तत्व। और प्रकृति के बंध मोक्ष कहना केवल औपचारिक है। हाँ, वो तो अविद्या है, अविद्या के कारण ऐसा है। बंध मोक्ष है थोड़े कुछ, अविद्या के कारण वो आरोपित होता है। आत्मा का स्वरूप बार बार कह चुके हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे एक महान योगी की आत्मा हो और चाहे किसी जनसाधारण की, दोनों में कोई समानता नहीं, कोई असमानता नहीं। हाँ, असमानता इतना है कि उसने विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया है, उसने चेतन और अचेतन के भेद को जान लिया है, और सामान्य पुरुष जो है उस अचेतन को ही चेतन समझता है। और यही अविद्या है, यही जो है बंध का कारण है। और इसी अविद्या के नष्ट होने से मोक्ष की अवस्था आ जाती है। इसको जो है साधन पाद में इस प्रकार समझाया गया है। अब आगे जो है चित्त और आत्मा के भेद को बताकर सूत्रकार कहता है कि जब योग समाज के द्वारा इनके भेद का आत्मा को साक्षात्कार हो जाता है, तब यह सब विचारधारा स्वयं समाप्त हो जाती है। इस भाव को आचार्य पतंजल ने बताते हुए कहा है कि विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। भेद विशेष दर्शनी मतलब भेद साक्षात्कार। सामान्य रूप से तो सभी देखते हैं, मगर एक योगी जो है उस भेद का साक्षात्कार कर लेने वाले को, करने वाले योगी को चित्त में आत्मीयता की भावना समाप्त हो जाती है। विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति कि जो है चित्त में जो आत्मा की भावना है वो समाप्त हो जाती है। तो डायरेक्ट मामला जो है जुड़ जाता है। सूत्र में पहला विशेष पद भेद का पर्याय,
जब योगी को समाज द्वारा प्रकृति और पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाता है तो प्राकृत चित्त देह आदि में आत्मभाव चित्त आदि को आत्मा का स्वरूप समझने की भावना समाप्त हो जाती है। जब तक पुरुष को विवेक ज्ञान नहीं होता तब तक वह प्रकृति के संपर्क में रहता हुआ प्रकृति के कार्य चित्त देह आदि को आत्मा का रूप समझता है। देह इंद्रिय आदि से विकार होने पर तब आत्मा यही जानता समझता है कि यह विकार मुझ में हो रहा है। हाँ, मुझे ज्वर हो गया, मुझे अतिसार लग गए, हाँ, इत्यादि देह धर्मों को आत्मा में समझने का तात्पर्य है वह देहादि में आत्मभाव रखता है, देहादि को आत्मा समझता है। इस प्रकार की भावना विवेक ज्ञान होने पर समाप्त हो जाती है। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ बरसने के बाद पृथ्वी पर अनेक प्रकार की औषधियां वनस्पतियां अंकुरित हो जाती हैं। इससे अनुमान होता है कि उनके बीज पृथ्वी में पहले से ही विद्यमान है। हाँ, बीज पड़ा था और वर्षा में जो है उसको अनुकूल अवसर मिला, अंकुरित हो गया। हाँ, इसी प्रकार मोक्ष विषय कथा प्रवचन आज सुनने पर हर्ष से जिसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाँ, जिनको सत्संग में आनंद आता है, वैदिक कथाओं में जिनको आनंद आता है। हाँ, कथा भी समझ लीजिए, कथा ये किस्सा कहानी नहीं होता है, कथा होता है जिसमें कथन किया जाए। जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एक कथन है और इस पर चर्चा करना ये कथा है। हाँ, ये कलावती लीलावती कथा नहीं है, वो किस्से कहानियां हैं। कथा जो है, कथा मतलब जिसमें कथन किया जाए, कोई सूत्र पढ़ा जाए, कोई मंत्र पढ़ा जाए और उस पर विचार किया जाए, ये है कथा। कि कथन पर विचार करना कथा है। जैसे ओंकार का कथन किया जाए फिर ओंकार पर विचार किया जाए, तो ओंकार पर जो विचार किया जाएगा वो कथा होगी। इसे गायत्री मंत्र पढ़ा जाए तो ये कथन होगा और इस पर विचार किया जाए तो जो विचार किया जाता है वो कथा होगी। ये है कथा। कि जो है इसी प्रकार जो मोक्ष विषय कथा प्रवचन आज सुनने पर हर्ष से, हाँ, जो बिल्कुल हर्षित होते हैं, अंदर आनंदित हो जाते हैं इस प्रकार की बातें सुन करके, अथवा भावनाओं का उद्गार वराने से, जो सत्संग सुन करके, वेद मंत्रों को सुन करके, उनके कथाओं को सुन करके, प्रवचनों को सुन करके, हाँ, जो गदगद हो जाते हैं, जो इमोशनल हो जाते हैं, जिनके आंसू छलक आते हैं, उससे अनुमान होता है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जीवन में मोक्ष मार्ग का अभ्यास किया है। हाँ, तभी तो रुचि है, अन्यथा इसमें रुचि नहीं होती। क्यों? पहले जीवन में उसने योगानुष्ठान वगैरह किया है, भजन ध्यान किया है, कुछ कमी रह गई, अब उसको फिर उसी मार्ग पर जब दिखाई देता है कुछ कथा प्रवचन के द्वारा, तो वो आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, बिल्कुल उसके जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इमोशनल हो जाता है, आंसू भर आते हैं। इतना जो है वो कहना चाहिए समर्पित हो जाता है, इतना आह्लादित हो जाता है। ये जो है इससे प्रतीत होता है जिनको भगवत कथा में, वैदिक कथा में जिनको रुचि होती है, इसका मतलब वो पूर्व जन्म में भी योगी रहे हैं, कुछ कमी रह गई, इसलिए उनको वो वही कथा में रुचि होती है, आकर्षण होता है। हाँ, दौड़े चले जाते हैं कथा में। हाँ, कथा, ये कथाएं नहीं जो आजकल हो रही। कथा मतलब कोई वैदिक कथन किया जाए,
और उस पर विचार किया जाए। उस कथन पर विचार करना ये कथा है। ये किस्से कहानी कथा नहीं है। ये आपको बताया है, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ा जाए, उस पर विचार किया जाए कि उसके जो शब्द हैं वो क्या कहते हैं, क्या भावना उत्पन्न होती है, ये कथा है। ओंकार का कथन किया जाए, फिर ओंकार पर विचार किया जाए, उसके स्वरूप को समझा जाए, ये कथा है। और ऐसी कथाओं को सुनकर जो हर्षित होते हैं, जो रोमांचित होते हैं, जो गदगद हो जाते हैं, जो इमोशनल हो जाते हैं, उनको समझ लो कि ये कोई पूर्व जन्म में भी कोई भक्त था, कोई योगी था। कुछ कमी रह गई, अब वो इस जन्म में यहाँ अब वर्ग प्राप्त करने का जो है, इससे मतलब सिद्ध होता है अब वर्ग प्राप्त करने का बीज विद्यमान है। अब वो अनुकूल अवस्था उसने पाई, सत्संग कथा प्रवचन उसने सुना, तो वो जो है ऐसी दशा में आत्म भाव की स्वाभाविक भावना प्रवृत्त रहती है। आत्मा को आत्मा समझना, देहादि को आत्मा से भिन्न प्राकृतिक समझना, और यह जानना प्राकृतिक जड़ चित्त आत्मा का साधन मात्र रहकर उसके लिए निरंतर बाह्य अभ्यंतर विषयों को प्रस्तुत करता है। बाह्य विषयों को भी और अभ्यंतर विषयों को भी। जिस आत्मा में अब वर्ग भागी बीज नहीं होते, वहां स्वभाव को छोड़कर दोषों, राग, द्वेष, मोह आदि से अभिभूत अनधिकारी आत्मा में विषय भागी बीज विद्यमान है। जो मतलब जो है जिसमें अब वर्ग के बीज नहीं होते हैं वह जो है उसका स्वभाव राग, द्वेष, मोह आदि से अभिभूत रहता है। ऐसा अनधिकारी आत्मा में विषय भोगी बीज विद्यमान रहते हैं। वहां अपवर्ग मार्ग से विपरीत भाव बढ़ते रहते हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं। जैसे कर्मों का फल कुछ नहीं मिलता, पूर्व पर्व जन्म जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं कौन था, कैसा था, यह सब जगत क्या है, किस प्रकार हुआ, हम क्या होंगे और कैसे होंगे, इत्यादि बातों को कौन जानता है। इसलिए संसार में जैसे चाहो मजे से रहो। दूसरे लोग इसी तरह समझते हैं। इसी प्रकार को पूर्व पक्षी विषय भागी भावना उस समय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है जब अपवर्ग भागी बीज प्रबल होकर अध्यात्म मार्ग को अंकुरित कर निरंतर अंगों के अनुष्ठान से समाज व्यवस्था को उजागर कर देते हैं। ऐसा इस सत्संग का प्रभाव होता है। लेकिन जिसने कुछ पूर्व जन्म में भजन वजन किया है, वो उसमें जल्दी प्रवृत्ति होती है। जिसने नहीं किया है उसको नीरस लगता है, उबाऊ लगता है, वो सांसारिक विषयों की तरफ दौड़ता रहता है। अब कोई विशेष भाई उसका कोई बहुत पक्का दोस्त हो सांसारिक, और वो दोस्त चला गया उधर, तो वो भी आ सकता है। हो सकता है हुआ जाए। तो ये जो है उस समय आत्मा अपने शुद्ध पवित्र अपरिणामी चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता तथा समझ लेता है कि मैं प्रकृत एवं प्राकृत चित्त धर्मों से सर्वथा अछूता हूं। तब प्राकृत तत्व में आत्मीयता की भावना नितांत निवृत्त हो जाती। ऐसा जो है खेल है कि जैसे जिसको सत्संग में रुचि है, कथा में रुचि है, अब कथा वही बात है, कथा के विषय में बड़ा कि वो किसी महापुरुष की, किसी राजा के किस्सा कहानी है, पुराणों में यही तो है। युद्ध चल रहा है, उसका किस्सा बताया जा रहा है। कथा अलग चीज है कि आगे जो न्याय दर्शन पर आख्यान बनाएंगे उसमें जो है कथा बताई गई है। बाद जल वितंडा, ये कथाएं हैं, कथन है। कथा मतलब कोई किस्सा कहानी नहीं होता। कथा का मतलब है
कि कोई कथन किया जाए और उस कथन पर जो विचार किया जाता है, जो मनन चिंतन किया जाता है, जो प्रवचन किया जाता है, उसको कथा कहते हैं। जिसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और उस पर जो है एक एक वस्तु पर विचार किया जाए, ये ब्रह्म है या जगत है। जगत मतलब परिवर्तनशील है, गतिशील है, बनने बिगड़ने वाला है, बचपना जवानी बुढ़ापा है। तो जितने इसमें इसके अंतर्गत आएंगे वो सब जगत। और जो गतिशील नहीं है, जो शाश्वत है, जिसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई जवानी बचपना बुढ़ापा नहीं, वह ब्रह्म है। हाँ, ये जो इस प्रकार का चिंतन, ये इस प्रकार के प्रवचन, वो कथा है। किसी राजा रानी की किस्सा जो है कथा नहीं है। लीलावती कलावती सत्यनारायण कथा नहीं है। सत्यनारायण कथा अलग है। हाँ, जब कोई आत्म संबंधी उपदेश करे वो कथा है, उस सत्य की कथा। और हाँ, पूरी कथा सुन ली, सत्यनारायण कुछ लीलावती कलावती सुनते रहो। हाँ, फिर ऐसे सब कुछ, सभी, चाहे भागवत हो, रामचरितमानस हो, कुछ भी हो, आत्म संबंधी उपदेश कहीं कहीं है, उसको भी लोग नीरस समझ के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, वैदिक कथा हो, शास्त्रों की चर्चा हो, उपनिषदों की चर्चा हो, हाँ, ये कथा है। उपनिषद के मंत्रों पर, वेद के मंत्रों पर अगर कोई विचार प्रकट करे, हाँ, शास्त्रों पर प्रवचन करे, योग सांख्य, हाँ, न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत, इनके सूत्रों पर चर्चा करे, इनके सूत्र ही कथन है और उन पर चर्चा करना ही कथा है। हाँ, ये राजा रानी किस्सा की कथा नहीं है। हाँ, राजा हैं, लड़ रहे हैं, हम वो अध्यात्म समझते हैं, और उसको मनोरंजन करते हैं। और जो वास्तविक कथा है उसमें चित्त उगता है। इसका मतलब हम पूर्व जन्म में भी हमने कोई योगानुष्ठान नहीं किया, और योगानुष्ठान किया है तो जहां उसको इस तरह की कथा मिलती है वो आह्लादित हो जाता है, प्रेम पूरित हो जाता है, समर्पित हो जाता है। हाँ, जहां उसने सुना कि वैदिक सत्संग हो रहा, भागता हुआ चला जाता। सब काम निपटा के सत्संग जरूर जाएंगे। हाँ, वैदिक सत्संग। तो ऐसे लोग जो है वो अब्बर के मार्ग को प्राप्त करते हैं। हाँ, और ऐसी भावना पूर्व जन्म के योगानुष्ठान से होती है कि अनायास कहीं कथा प्रवचन मिला उनको, वो जुड़ गए बहुत पूरे तरीके से। और वरना जो है लोग सत्संग करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है। हाँ, जो सांसारिक विषयी पुरुष हैं, जिनको विषयों में आनंद आता है, सांसारिक चीजों में आनंद आता है, वो भी अगर लगातार कथा सुनते रहते हैं तो उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है, मगर वो समय लगता है। इसलिए जो है, जो भी हो, पूर्व जन्म में हम क्या थे इस पर हमारा कोई जोर नहीं, लेकिन इस जीवन में जो है, हाँ, अरे राम तीर्थ ने एक पूरी पुस्तक लिखी है, कैश नकद धर्म, नकद धर्म, अभी भजन करो अभी लाभ। हाँ, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, लेकिन भक्त हो तब ना, बाजार लगा रखी है। भाई, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का कोई विचार ही नहीं है, किस्सा कहानी सुनते हैं। वरना जो है आप बैठिए, शिव शिव का जाप करिए, आंख मूंद कर बैठिए, हाँ, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करिए, तुरंत बैठो 1 घंटे ध्यान में, देखो मन कैसा शांत होता है। करो शिव शिव जाप 2-4 घंटे, देखो कैसा मन
शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और इसको नियम बना लो, फिर तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं। दुख क्या होते हैं? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हाँ, ये है। तो ये सत्संग, हाँ सत्संग बड़ी चीज है। ये मैं सत्संग ही करता हूँ, कोई मैं न कोई प्रवचन करता हूँ, न मैं कोई महान योगी हूँ। हाँ, योग मार्ग का पथिक अवश्य हूँ, ऐसा जरूर है। और हमारे आचार्य की दया है हमारे ऊपर। मैंने भी शिव शिव जपा और जपते हैं, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते हैं। आप लोग भी करिए। सब समझ में आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। और इसी के साथ आज का ध्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में ना आए। ओम शांति शांति शांति। किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। शिव जी को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। जय श्री